वक्फ संशोधन विधेयक जो कानून बन चुका है, आपको याद होगा इसी साल अप्रैल में संसद के दोनों सदनों से पास हुआ। भारी विरोध के बीच में विपक्षी दल और ख़ास तौर से जो पार्टियां अपने को सेकुलर कहती हैं उन सब ने इसका विरोध किया, और जब पास हो गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दे। लगभग 65 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिनमें से ज़्यादातर, मेरा ख्याल है 2 या 3 को छोड़कर, सब इस कानून के विरोध में थी, संशोधन विधेयक के विरोध में थी। पक्ष में कौन खड़ा था? पक्ष में हिंदुत्ववादी शक्तियों के नए योद्धा विष्णु शंकर जैन खड़े थे। पूरी लड़ाई वक्फ संशोधन विधेयक की अदालत में उन्होंने लड़ी। जाहिर है कि सरकार का कानून था, तो सरकार के जो कानून अधिकारी हैं यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिस तरह से उन्होंने सरकार के पक्ष को रखा उसका भी असर फैसले पर, फैसला अंतरिम फैसला आया, आखिरी फैसला नहीं आया, अंतरिम फैसला कल सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनकी आशाओं पर तुषारापात हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून को रद्द करने का, इस विधेयक को गैर संवैधानिक बताकर रद्द करने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खास तौर से मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही संसद द्वारा पास कानून को स्थगित किया जा सकता है, रोका जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। तो जाहिर है आगे उन्होंने नहीं कहा, इसका मतलब ये है उसको वो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं मानते। तो सरकार की पहली जीत हुई है। मेरा मानना है कि पहला कदम है। ये अभी लड़ाई जो है निर्णायक रूप से सरकार ने नहीं जीती है, या जो लोग भी इस कानून का समर्थन, संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने अंतिम रूप से लड़ाई नहीं जीती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो ठीक है कि इस कानून पर रोक लगाने से, इसको स्थगित करने से मना कर दिया, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। उसको विपक्षी दल जो है अपनी जीत बता रहे हैं, हालांकि उसमें जीत जैसा कुछ है नहीं। मेरी नज़र में जितना मैं समझ पाया हूँ इस थोड़े से समय में, एक मुद्दा ऐसा है जो आज ही नहीं, अतीत में भी समस्या था और भविष्य में और बड़ी समस्या बनने वाला है।